हेलो बच्चों, वेलकम टू द एसपीएस स्मार्ट क्लासेस। हमने कल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था। हमने उसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमें क्या करना है, वही वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में चेंज करना है, फिर उसे सॉल्व करना है। मैं 1-2 वर्ड प्रॉब्लम तो सॉल्व कराऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। उसके बाद मैं लैंग्वेज लिखूँगा और आपको इक्वेशन बना के दे दूँगा। फिर ये आपका काम है कि आप वो खुद करके देख लेना कि किस प्रकार हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अप्लाई करेंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन ये है, मैं पढ़ देता हूँ। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन। मैं यहाँ पढ़ देता हूँ आपके लिए कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड। उसने क्या बोला है कि मंथली मतलब मंथली हॉस्टल चार्ज, हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है उसका कुछ पार्ट फिक्स्ड है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। और जो रिमेनिंग मतलब जो भी चार्ज उसे देना है वो इस पर डिपेंड करता है कि वह मेस से उसने कितने दिन फूड लिया। मतलब जैसे कुछ भी हो, हॉस्टल मान लो रूम का किराया फिक्स है। जैसे मान लो हम हॉस्टल में जाते हैं तो मुझे अगर 1 महीना रहा और मैंने रूम लिया तो उसको मुझे 1500 रुपये देने ही देने। लेकिन अगर मान लो मैंने 20 दिन खाना खाया तो उसके पैसे मैं अलग हिसाब से दूंगा, उसका कोई चार्ज फिक्स नहीं, वो पर डे के हिसाब से है। जैसे मैंने लाइब्रेरी वाला किया था कि 3 दिन का चार्ज तो फिक्स था, बाकी का फिर पर डे के हिसाब से था। तो देखो, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, जब एक स्टूडेंट ने 20 दिन खाना खाया तो उसने उस पूरे हॉस्टल का चार्ज कितना दिया, 1000 रुपये। लेकिन जब उसने 1000 रुपये दिए होंगे तो सोचो उसमें हॉस्टल का फिक्स चार्ज भी होगा और वो भी चार्ज होगा जो उसने फूड पर डे के हिसाब से लिया है। तो हम क्या मानेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। हम क्या मानेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल कितना मान लिया, x मान लिया। जो फिक्स चार्ज है हॉस्टल का हमने क्या मान लिया, x मान लिया। एंड लेट चार्ज ऑफ फूड टेकन पर डे, किसका चार्ज, जो हम फूड ले रहे हैं पर डे के हिसाब से उसका मान लिया y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब उसने 20 दिन खाना खाया तो उसने पूरे हॉस्टल में कितने रुपए दिए, 1000 रुपये दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 दिन का खाने का वाई है तो 20 दिन का कितना होगा, 20 वाई। लेकिन उसने हॉस्टल का पूरा चार्ज दिया है तो उसमें ये वाला फिक्स चार्ज जुड़ रहा होगा। तो x + 20y इज इक्वल टू 1000, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूँ क्वेश्चन। इस हॉस्टल में जो चार्ज देना है वो इस प्रकार देना है कि मान के चलते हैं कि कुछ तो फिक्स चार्ज है और कुछ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितने दिन खाना खा रहे हो। जो फिक्स चार्ज है वो हमने x मान लिया, जो वेरिएबल चार्ज जो फूड का चार्ज है वो हमने y मान लिया, उसके हिसाब से हमने लिख दिया। अगली बार क्या हुआ, उसने 26 दिन खाना खाया और 1180 रुपये दिए। उसने 26 दिन खाना खाया और 1180 रुपये दिए। तो अब हमें बताना है कि फूड की कॉस्ट पर डे क्या है और फिक्स्ड चार्ज क्या है। अच्छा, अब इसमें हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब तक तो हमने सीख लिया, यू कैन यूज सब्सटीट्यूशन, यू कैन यूज एलिमिनेशन। लेकिन हम ये एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को किससे करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से कोशिश करूँगा। कैसे करोगे, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं। x + 20y - 1000 इक्वल टू 0, x + 26y - 1180 इक्वल टू 0, ठीक है। मैं वो डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्या करते हैं भाई, यहाँ पे x लिख लिया, यहाँ y लिख लिया, यहाँ 1, यहाँ पे b1 b2 की वैल्यू 20, b2 की वैल्यू 26, यहाँ पर c1 की वैल्यू -1000, c2 की वैल्यू -1180, b1 b2 c1 c2 a1 a2, भाई 1 1 है तो 1 1। यहाँ पे क्या आएगा,
B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2 20 और 20। तो देखो x के नीचे क्या आता था, इसका मल्टीप्लाई इससे जो होके आएगा, मतलब 20 मल्टीप्लाई माइनस 1180 माइनस 26 इंटू माइनस के 1000। ये मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना सिखा रहा हूँ। y इक्वल टू क्या आएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस 1000 इंटू 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस 1180 इंटू 1 इक्वल टू 1 अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, ये 26 है। तो कितना हो गया 1 इंटू 26 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे 1 इंटू 20। इधर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो कैसे सॉल्व करोगे। अब हमें क्या करना होता है कि जिसमें वेरिएबल आता है उसको हम उसके बराबर रख लेते हैं, जिसमें वेरिएबल नहीं आता। जरा सॉल्व करो तो देखो x यहाँ करते हैं 20 मल्टीप्लाई 1180 कितना आ जाएगा, जरा देखो माइनस 002 8 16 236। जब हमने ये सॉल्व किया, ठीक है, ये कितना आ गया प्लस 26,000 इक्वल टू y अपॉन, देखो बेटा माइनस 1000 प्लस 1180 इक्वल में देखो बेटा 1 अपॉन 26 माइनस 20। मैंने क्या बोला था, जिसमें वेरिएबल आता है हम उसे उसके इक्वल रख लेते हैं, जिसमें वेरिएबल नहीं है तो देखो क्या होगा यहाँ से x अपॉन, जरा इसे सॉल्व करो। 26,000 में से हमें क्या घटाना है 23,600, तो कितना बचेगा 2,400, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 करोगे कितना आ गया 400। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 400 आ गया। यहाँ से y देखो कितना आएगा, y अपॉन ये कितना हो गया 180 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 कितना आ गया 30, y इज इक्वल टू 30। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद फिक्स्ड चार्ज क्या था, फिक्स चार्ज हमने x माना था, वो कितना निकल के आ गया 400। फूड कॉस्ट, ये हम कह सकते हैं फूड कॉस्ट पर डे, फूड कॉस्ट पर डे कितना आ गया भाई 30 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन लाइब्रेरी वाले तरीके से किया हुआ है। समझ लेना, ये पूरा चार्ज है, हॉस्टल के पूरे चार्ज में क्या इंक्लूड है, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज ऑफ फूड डेट इज पर डे, मतलब पर डे के हिसाब से। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स, टेंशन मतलब क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखे हुए आ रहे हैं, तो बर परेशान मत होना। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। ये ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, let numerator of fraction क्या मान लेते हैं हम, n मान लेते हैं। let denominator of फ्रैक्शन हम d मान लेते हैं। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन इज n अपॉन d। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं उसने क्या कहा। उसने आपसे बोला है कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब 1 सब्ट्रैक्ट किया था न्यूमरेटर से, देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। कर लेते हैं सॉल्व। 3n माइनस 3 इज इक्वल टू d, 3n माइनस d माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है मुझे बाद में भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। अगला देखो उसने क्या बोला है, अगला उसने कहा है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर।
वह फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। कब? जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं। 4n इज इक्वल टू d प्लस 8, 4n माइनस d माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको मेथड डायग्राम बना दे रहा हूँ, आपको अपने सॉल्व करना पड़ेगा। n d1 यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे भी कितना आएगा -1, यहाँ पे कितना आएगा -3, यहाँ पे कितना आएगा -8, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा -1 और यहाँ पे कितना आएगा -1। अब आप खुद सॉल्व करना है इसको। ये मैंने पिक्टोरियल डायग्राम बना दिया है और वैसे भी देखो तो कैसे बनेगा, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, दोनों सब्ट्रैक्ट साइन लगा देंगे, माइनस का इसका मल्टीप्लाई इससे, और ऊपर कौन सा लिखा जाता है? सबसे पहले कौन सा लिखा जाता है? जिसका एरो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। सॉल्व करके देखना और फिर मुझे बताना, अगर फिर भी ना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि ये सॉल्व नहीं हुआ। इसमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, कर लेना सॉल्व, ले लो स्क्रीनशॉट। थर्ड पार्ट देखिए इसका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझते चलो। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। कोई यस बच्चा है, उसके 40 मार्क्स आए टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब उसने अगर सही आंसर दिया है तो उसे 3 नंबर मिले, उसने अगर गलत आंसर दिया है तो उसका 1 नंबर काट लिया। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर मान के चलो कि 4 मार्क्स हर उसके लिए दिए गए हों जिसका आंसर सही है और 2 मार्क्स उसके लिए काटे हों जिसका आंसर गलत है, तो यस के 50 मार्क्स हो सकते थे। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर इन द टेस्ट। तो उसने पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस कितने होंगे टेस्ट में। तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर गिवन बाय यस इन टेस्ट, हमने वो मान लिया बेटा x। लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, ठीक है, ये नंबर है ना, नो नहीं है, इसके इसको लिख लेना, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर गिवन बाय यस इन टेस्ट, हमने वो मान लिए y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कितने आंसर सही दिए हैं x, कितने गलत दिए हैं y। अगर वो सही आंसर देता है तो पहले केस में क्या उसे 40 नंबर आते हैं। 40 नंबर कब आ रहे हैं? जब उसने सही आंसर दिए x और जब उसने x सही आंसर दिए होंगे और जो एक सही आंसर है उसका उसे नंबर मिल रहा है 3, तो उसके कितने नंबर आने चाहिए? 3x। कितने नंबर आने चाहिए? 3x। दोबारा समझो, यस के 40 नंबर एक टेस्ट में तब आए जब उसको एक सही आंसर देने पर 3 नंबर मिले। यहां पर कितने आंसर सही दिए उसने? x, तो उसको कितने नंबर आने चाहिए? 3x। फिर उसका क्या हुआ, उसने गलत आंसर दिए y और उसका 1 नंबर कट गया, तो कितने नंबर कटने चाहिए? y। इस तरीके से उसके उस टेस्ट में 40 नंबर आते हैं। मैं दोबारा समझा रहा हूं, यस ने 40 मार्क्स तब स्कोर किए एक टेस्ट में जब उस टेस्ट में एक क्वेश्चन के सही आंसर देने पे 3 नंबर मिल रहे थे और गलत आंसर देने पे 1 नंबर कट रहा था। तो मैंने ये मान लिया कि यस ने उस टेस्ट में x क्वेश्चन सही किए होंगे, y या x आंसर सही किए होंगे और y आंसर गलत किए होंगे। अगर x आंसर सही किए हैं तो उसको एक आंसर पर कितना मिल रहा है? 3 नंबर मिल रहा है, तो x पर कितने मिलेंगे? 3x मिलेंगे। गलत पे 1 नंबर कट रहा है तो y पे कितने कटेंगे? 1 into y, और कट रहा है इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, आगे देखो, आगे उसने क्या बोला है कि अगर ऐसा होता, मान लो कि अगर ऐसा होता कि उसे सही देने पर, मतलब सही के लिए 4 नंबर मिलते, तो उसने सही आंसर कितने दिए? x, तो कितने नंबर मिलते उसे? 4x। लेकिन गलत के लिए 2 नंबर कटते, तो उसने गलत आंसर कितना दिया? y, तो टोटल नंबर कितने कटते उसके? 2y, और उसके नंबर आते टेस्ट में 50। ठीक है, उसने ये पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस
वर देयर इन द टेस्ट। तो एक्चुअल उसने क्या पूछा है, x प्लस वाई टोटल पूछा है, क्योंकि उसने क्या पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। ये बात समझ में आई, मैं दोबारा समझा देता हूं। यश ने एक टेस्ट में x आंसर सही दिए और y आंसर गलत दिए। जब उसने एक टेस्ट दिया तो उसमें सही आंसर के नंबर थे 3, एक सही आंसर के, और गलत आने पर नंबर कट रहे थे 1, तो उसका स्कोर हुआ 40। तो हमने इस तरीके से कर लिया। उसका स्कोर 50 तब होता है उस एक टेस्ट में जब सही आंसर देने पर उसे 4 मिल रहा होता है और गलत आंसर देने पर 2 मिल रहा। पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, 3x प्लस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखोगे, x y 1, यहाँ पे क्या आएगा b1 b2 डेट इज 1 और माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा c1 c2 डेट इज माइनस 40 और माइनस 50, यहाँ पे क्या आएगा a1 a2 डेट इज 3 और 4, यहाँ क्या आएगा b1 b2 डेट इज 1 और माइनस 2। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे और दोनों में सब्ट्रैक्ट का साइन लगेगा तो x के नीचे, तो ऐसे तो लिखोगे 1 इंटू माइनस 50 माइनस 2 इंटू माइनस 40 इज इक्वल टू y अपॉन, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस 40 इंटू 4 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस 50 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे 3 इंटू माइनस 2 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे 4 इंटू 1। हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, करके देख लेते हैं। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो x के नीचे क्या आएगा, x अपॉन माइनस 50, ठीक है। आगे देखो x अपॉन माइनस 50 और ये कितना हो रहा है माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ पे हम गलत लग गए, ये प्लस नहीं ये y आए प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 और यहाँ पर भी कितना होगा -1, यहाँ पर भी कितना होगा -1 और यहाँ पर क्या आएगा -1। अब देखो ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 50, ठीक है ना भाई, माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का 50 और ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस तो ये माइनस का 80, कोई परेशानी नहीं है। इज इक्वल टू y अपॉन क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 160 प्लस 150 इक्वल टू क्या आ रहा भाई, देखो 1 अपॉन 3 2 जा -6 प्लस के 4। हम क्या करते हैं, जिसमें वेरिएबल आया होता है उसे उसके इक्वल रखते हैं, जिसमें वेरिएबल नहीं होता तो x अपॉन -30 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, 2 से कितना आ गया 15 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई 15, ठीक है। अब जरा y का देख लो, y अपॉन -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, कितना आ गया 5 आ गया, तो y इज इक्वल टू 5, ठीक है। कैसे किया, 50 माइनस 80 माइनस 30 माइनस 160 प्लस 150 माइनस 10, x बराबर 15 y बराबर 5। उसने हमसे पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे टेस्ट में कितने थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट कितने थे भाई, x प्लस वाई, x मेरा कितना आया है 15, y कितना आया है 5, कितने क्वेश्चन थे टोटल 20, तो देयर आर 20 क्वेश्चंस इन अ टेस्ट। आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में भी और हर जगह। अब जो ये क्वेश्चन है फोर्थ का फोर्थ पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मैं इक्वेशन बनवा दूंगा, आप सॉल्व कर लेना, कोई परेशानी नहीं आएगी, पर समझ लो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, जरा मैं यहीं पे समझाता हूँ डायग्राम से, कि दो प्लेसेस हैं ए और बी, वह एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। क्या है, ए एंड बी आर टू प्लेसेस विच आर 100 किलोमीटर अवे।
ठीक है। अब क्या होता है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कोई कार है, ठीक है, एक कोई कार है जो ए से स्टार्ट होती है और उसी समय, जिस समय पे ये ए कार स्टार्ट हुई है उसी समय पे एक कार जो है वो बी से स्टार्ट होती है। उसी समय पे, जिस समय पे यह कार ए से स्टार्ट हुई है उसी समय पे बी कार स्टार्ट होती है और ठीक है स्टार्ट हो गई। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब यह कार इधर चले और यह भी कार इधर चले, तो ये दोनों कार आपस में 5 घंटे में जाके मिल जाती हैं। दोबारा समझा रहा हूँ कि दो प्लेसेज हैं वो 100 किलोमीटर दूर पर हैं। एक कार ए पे स्टार्ट हुई एक ही समय पे, एक ही समय वो बी पे स्टार्ट हुई, वह दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब अगर ये इधर चल रही है तो ये भी कार इधर चलना शुरू हुई और वो 5 घंटे में जाके मिलते हैं। अब एक चीज सोचो, यह कार अगर ऐसे चली है तो यह कार आगे की तरफ चलेगी, तो यहाँ पे तो मिलेंगे नहीं, कहीं वो कहाँ मिलेंगे, कहीं यहाँ मिल रहे होंगे। मान लेते हम इस पॉइंट पे जाके मिले सी, कौन से पॉइंट पे जाके मिले, सी पे, और कितने टाइम में मिले, 5 घंटे में। चलो यहीं से एक चीज करते हैं, क्वेश्चन क्या है दोबारा समझा देता हूं और दोबारा कि ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, वह एक ही समय पर दो कार स्टार्ट होती हैं, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं और वह 5 घंटे में जाके मिलती हैं। तो मैंने ये समझा दिया कि 5 घंटे वो मिली होंगी तो यहाँ से आगे ही जाके मिली होंगी, पीछे तो मिलने से रही, तो वो यहाँ पे आके मिल गई। ठीक है, अब जो हमें करना है जरा देखो क्या बोलेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार एट ए, जो कार ए पे खड़ी है उसकी स्पीड हमने x मान ली, लेट स्पीड ऑफ अ कार एट बी, जो बी पे खड़ी है उसकी स्पीड हमने क्या मान ली, y मान ली। ठीक है, पहला जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चले कि टाइम टेकन टू मीट इज 5 आवर। वो दोनों कार जब सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो उन्हें 5 घंटे लगे। यहां पे लिख लो इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उन्हें टाइम टेकन कितना लगा, 5 घंटे लगा। अब समझते हैं ना, जो ये वाली कार है वो जब सी तक चली है, जो ये वाली कार है वह सी तक चली तो कितने घंटे चली है, 5 घंटे चली होगी। जो ये कार ए पे खड़ी है वो अगर सी तक चली तो 5 घंटे ही चली होगी, और उसी समय अगर बी कार स्टार्ट हुई है तो वो भी 5 घंटे चली होगी। भाई ए कार भी 5 घंटे चली, बी कार भी 5 घंटे चली, तो अगर हम सोचें कि जो डिस्टेंस, अगर हम लिखें डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार एट ए इन 5 आवर, 5 घंटे में सेम डायरेक्शन में, पहले हेडिंग डाल देना, इन सेम डायरेक्शन डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार एट ए इन 5 आवर्स, क्या होगा भाई, ये वाली डिस्टेंस होगी पूरी, क्योंकि यहीं पे जाके तो मान के चलो मिले ए सी, कोई परेशानी, ए सी होगी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार एट बी इन 5 आवर, कौन सी होगी भाई 5 घंटे में, ये बी सी होगी, कौन सी होगी डिस्टेंस, बी सी होगी। ठीक है, अब जरा यहां से देखो, अगर मैंने ए सी में से बी सी घटाया तो मुझे ए भी मिल जाएगा, ये मुझे अपने आप करना पड़ेगा ये वाली चीज। अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस घटा दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी, मैंने वही किया। व्हाट इज ए सी, ए सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए इन 5 आवर्स व्हेन दीज कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। और हमें पता है 9th में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जो कार ए चल रही है वो कितने स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड क्या है, x है। कितने घंटे चली, 5 घंटे, तो इसका मतलब AC कितनी डिस्टेंस हुई होगी भाई, 5x। BC कितनी डिस्टेंस हुई, चली तो 5 घंटे, लेकिन BC की स्पीड क्या है y, तो 5y,
और ए बी की वैल्यू कितनी हो गई। अगर यह चीज़ समझ में आ गई तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और आगे इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 5 कॉमन आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, 5 से ये 20वां, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन 1। अगर आप जो मैं समझा रहा हूँ उससे समझ क्वेश्चन वाइज इजी लगेगा। ये तो था इन सेम डायरेक्शन, अब इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसी में ये पहले वो कार कैसे चल रही है सेम डायरेक्शन में, अब वो कैसे चलेंगी अपोजिट डायरेक्शन में। चलो अपोजिट डायरेक्शन में चला लेते हैं। ए बी, ये इधर चल रही है और ये वाली कार ऐसे, तभी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हुई। ये कार कैसे चल रही थी, एक इधर मतलब सेम डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे आके मिली। भाई एक कार यूं चल रही है, एक कार यूं चल रही है, तो यहीं पे तो पॉइंट पे मिलेंगी कहीं ना कहीं, तो मैंने उसे सी मान लिया। ठीक है, जब ऐसे चल रही थी तो वो 5 घंटे में जाके मिली, जब वो आमने सामने मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी तो वो 1 घंटे में जाके मिली। तो ये वाली जो लैंग्वेज है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, स्पीड जो कार की वो सेम ही रहनी है, जो इस केस में थी वो इस केस में, केवल क्या बताया है कि अगर वो इस स्पीड से चलते हैं सेम डायरेक्शन में तो 5 घंटे में मिलते हैं, और अगर इस स्पीड से वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 1 घंटे में मिलते हैं। तो देखो क्या होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन टाइम टेकन टू मीट कितना लिया उन्होंने, टाइम टेकन टू मीट 1 आवर। ठीक है, कहां पे मिल रहे हैं, एट सी पे। यहां पे भी हम उसको सी ही मान के चल रहे हैं, इसका डायग्राम ये है, इसको अलग कंफ्यूज मत करना। ठीक है, ये पहली कंडीशन है, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। वही वाली चीज होगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एट ए इन 1 आवर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई 1 आवर में, ये वाला मतलब AC। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एट B इन 1 आवर, कितना कर लिया भाई, BC। सही बात है, 1 घंटे में कितनी चली AC, 1 घंटे में इधर से कितनी चली BC, और अगर हम दोनों को ही जोड़ दें AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। अब देखो जो AC है वो कार जो A पे खड़ी है उसकी स्पीड कितनी है, x, कितने घंटे चली है, 1 घंटे, तो x इंटू 1 इज x, y इंटू 1 इज y, और AB कितना हो गया 100। ये आपकी इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन 2। आप इसे देखना, बार बार जो मैंने बोला समझना, फिर भी समझना तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं फिर दोबारा बता दूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। जो ये वाली इक्वेशन है हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। जो ये वाली इक्वेशन उसे ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। चलो करके देखते। ये जो एक्सरसाइज है 3.5, इस वजह से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हैं, अदरवाइज आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x लिखा, y 1, यहाँ कितना आएगा भाई -1 1, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। और मैंने उस दिन फॉर्मूला भी बताया था, तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे, तो -1 इंटू -100 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे 1 इंटू -20 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे y अपॉन -20 इंटू 1, इसका मल्टीप्लाई इससे -100 इंटू
1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई इससे 1, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस माइनस। हम क्या करते हैं, जिसमें वेरिएबल आता है उसे उसके बराबर रखते हैं जिसमें वेरिएबल नहीं आता। तो देखो x अपॉन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस तो 100 और माइनस माइनस प्लस तो 20, तो 120 इक्वल टू 1 अपॉन, जरा इसे देखो 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो कितना हो गया 2, कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब आगे देखो यहां से y अपॉन क्या है भाई, -20 और प्लस 100 तो 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, कितना आ गया 40, तो y इज इक्वल टू 40। अच्छा ऐसा करना, जो मैंने स्पीड मानी है ना स्टार्टिंग में वो लिखना भूल गया हूँ, लेट द स्पीड ऑफ कार एट ए, जो x मानी उसे माने ना x किलोमीटर पर आवर। क्या मानोगे, x किलोमीटर पर आवर। तो देखो स्पीड ऑफ कार एट ए हमने क्या मानी थी, x किलोमीटर पर आवर, तो वो कितनी निकल के आ गई भाई 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार एट बी क्या मानी थी हमने, y किलोमीटर पर आवर, वो कितनी निकल के आ गई बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं ये बिलीव है कि जितना मैंने समझा है उससे आपको समझ में आ जाएगा।